प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स NCERT CBSE पैटर्न पर आधारित। इससे पहले हम आपके लिए फिजिक्स 12th के वीडियो को लेकर आते थे, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th के मैथ्स को भी। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मैथ्स में हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 5A सातत्य कंटिन्यूटी। अब आप ये कहेंगे कि चैप्टर 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किए, तो इसका कारण यह है कि चैप्टर 1 से लेके 4 तक उसको मैं अभी कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप आगे निकल चुके होंगे। इसलिए मैं चैप्टर 5 से स्टार्ट करता हूँ और 4 तक में आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, उसका वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। तो चलिए देखते हैं हम अध्याय 5A सातत्य। ठीक, 5B है वो अवकलन है और 5C है जो वो कठिन अवकलन है। तो सातत्य जो है, सातत्य को इंग्लिश में कहते हैं हम कंटिन्यूटी। ठीक, कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैं फिजिक्स क्लास कंटिन्यू लेता हूँ। ठीक, जैसे मैं फिजिक्स क्लास कंटिन्यू लेता हूँ तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स की बुक से पढ़ाता हूँ। ठीक, तो फिजिक्स की बुक से पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे एक ही बुक की आवश्यकता होती है। तो कंटिन्यू में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इसलिए क्या होगा, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो वो कंटिन्यूस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। लेकिन बीच में मैं ड्रॉप करके क्या पढ़ा लेता हूँ, मैथ्स पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक, क्या पढ़ा देता हूँ? मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मुझे बुक चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक, बुक क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो काम तो मेरा वही है, काम तो मैं पढ़ाऊंगा ही, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिजिक्स को फिजिक्स के बुक से पढ़ाऊंगा और मैथ्स को मैथ्स के बुक से पढ़ाऊंगा। तो मैं बुक का क्रम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ठीक, तो यदि दोनों को मैं लेता हूं क्लास तो इसको हम कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, बुक का क्रम बदल जाएगा। अर्थात इसको कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि, उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, y इज इक्वल टू होता है 2x। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, y इज इक्वल टू 2x। ठीक, ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का जो वैल्यू है उसे 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और ये डैश रखते जाएंगे। तो x इज इक्वल टू हम जैसे 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 और 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। जब x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 2y का वैल्यू, 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे यदि x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो हमको मिलेगा 2 दूनी 4। अर्थात x का मान रखने पर हमें y का मान मिल रहा है। मतलब जैसे हम इसको ग्राफ में शो करते हैं। ठीक, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। ठीक, ये मूल बिंदु होता है 0 1 2 3। यहाँ ले लीजिए क्रम 3, यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा। y एक्सिस में लेते हैं तो 1 2 और ये +3। ठीक, अब देखिए x इज इक्वल टू 0 अर्थात हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, और y इक्वल टू भी 0 तो हमको यहीं पे ही मिलेगा। x इक्वल टू 1 तो हमको यहाँ पे मिलेगा और y इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। तो y इक्वल टू 2 अर्थात इसको मिलाएंगे तो हम यहाँ पे हमको मिलेगा 1 और 2। ठीक, ये 1 और ये 2। तीसरा, x इज इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू मिलेगा हमें 4, अर्थात ये 2 और ये 4, तो यहाँ पे मिलेगा 2 और 4। अब इस बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो देखिए हमारा ये कलम इस तरह से चलेगा। ठीक, मतलब जो हमारा चौक है, चौक का क्रम टूट रहा है क्या? नहीं, एक ही बार में हम इस रेखा को खींच सकते हैं। तो ये जो y इज इक्वल टू 2x है वो कंटिन्यूटी है। मैं क्या बताया हूँ, एक ही क्रम में हम चलेंगे तो वो कंटिन्यूटी है। यदि क्रम बदलते हैं अर्थात हम चाक को उठाते हैं तो रेखा का जो क्रम है वो टूट जाता है, तो वो कंटिन्यूटी नहीं है। उसके लिए भी मैं उदाहरण लेकर आता हूँ आपके लिए। इसको देखिए आप, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू हमको मिल रहा है 3। क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 1 में y का वैल्यू मिल रहा है हमें 3। तो इसके लिए जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ठीक, x का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा, 0 1 2 और ये 3। इधर y एक्सिस मिलेंगे तो 1 2 3 और ये 4।
तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, तो 3 ये है और 1 ये है, इसको हम मिलाएंगे तो हमको बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक, बिंदु कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा। अब दूसरा देखते हैं x प्लस 1, तो इसको देखते हैं हम। x इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू है x प्लस 1, अर्थात x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 1। तो 1 नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, उधर 1 हो सकता है, 1 नहीं होगा सॉरी, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अर्थात x के हम कॉलम बनाते हैं तो x इक्वल टू हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, 0 से स्टार्ट करते हैं तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 अर्थात ये 1 होगा y का वैल्यू। फिर -1 रख लेते हैं हम, क्या रखते हैं, -1, तो -1 यहाँ रखेंगे तो -1 और +1 क्या होगा, 0, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। फिर -2 रख के देख लेते हैं, यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 + 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा -1, क्या होगा, -1। अब 1 रख के देख लेते हैं, जब ग्राफ बनाएंगे तो 1 को हम नहीं दिखाएंगे। ठीक, जैसे 1 रखते हैं तो 1 + 1 क्या होगा, y इक्वल टू 2, फिर 2 रखते हैं x का वैल्यू तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा, और यदि 3 रखते हैं तो 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए हमको ग्राफ किस तरह मिलेगा, चलिए देखते हैं। अब इस टेबल के अनुसार हमें ग्राफ बनाते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 हमको यहाँ पे मिलेगा और y इक्वल टू 1 हमको यहाँ पे मिलेगा। फिर x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू हमको 0 यहाँ पे मिलते हैं, अर्थात 0 तो यहाँ पे रहेगा ही। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं के लिए हम ग्राफ लेते हैं, अर्थात इन दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, तो ये इस तरह से मिलेगा। ठीक, इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं। ये रेखा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये रेखा हमको यहाँ से मिला है। ठीक, y इज इक्वल टू x + 1, तो रेखा का नाम देंगे हम y इक्वल टू x + 1। अब देखते हैं, एक को हमें हटाना है, अर्थात x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये 1 हमें नहीं मिलना चाहिए। x इक्वल टू 1 पे हमको मिलता है 2, y का वैल्यू क्या मिलता है, 2, तो y का वैल्यू 2 यहाँ पे है और x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, अर्थात यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेखा को ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक, मतलब यहाँ से हमको काटना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, अर्थात x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो रेखा को हमें बीच से काटना पड़ रहा है। मतलब जो हमारा कलम है वो क्या होगा, जब रेखा खींचेंगे तो हमको कलम को उठाना पड़ेगा और एक बिंदु हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब हमको क्या करना पड़ रहा है, रेखा को बीच से तोड़ना पड़ रहा है और हमें कलम को उठाना पड़ रहा है। तो ये क्या है, सातत्य नहीं है, संतत नहीं है। ठीक, इसको मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले संतत्य के लिए कुछ कंडीशन बता देता हूँ। ठीक, एक होता है हमारा, जैसे कि हम एक्सिस देखते हैं तो ये हमको लेते हैं तो ये आपका प्लस एक्सिस होता है और ये होता है आपका माइनस। तो माइनस और प्लस अर्थात दोनों साइड का जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो माइनस वाले को क्या कहेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, अर्थात वाम हस्त सीमा। ठीक, तो इसके बराबर में मिलना चाहिए आपको राइट हैंड लिमिट, अर्थात राइट हैंड लिमिट। ठीक, दक्षिण हस्त सीमा। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लिमिट ऑफ एफ एक्स और एक्स टेंस टू लेफ्ट ए टू दी पावर माइनस। माइनस किसको शो करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, इक्वल में राइट हैंड लिमिट के लिए होता है लिमिट ऑफ एफ एक्स और एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। ए जो है वो एक बिंदु है जो हमें ग्राफ के कहीं ना कहीं हमको मिल रहता है। जैसे यहाँ पे 2 मिल गया, इसके लिए 1 2, तो वही जो है वो ए जो है वो प्रांत में रहता है, इसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक, और साथ ही साथ आपका ये जो एफ एक्स है ये भी इक्वल होना चाहिए। तो 3 पॉइंट आपको देखना है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू माइनस ए, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी कहलाएगा। ग्राफ के माध्यम से हम इसको तो असंतत दिखा दिए,
अब इसको हम फार्मूला के माध्यम से भी सॉल्व करके देखते हैं कि ये संतत है या असंतत है। तो थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेंगे, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको निकालना रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए क्या करेंगे हम x इक्वल टू a माइनस एच रखेंगे। क्या रखेंगे? x इक्वल टू a माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट आपको निकालना रहेगा तो x इक्वल टू रखेंगे आप a प्लस एच। क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू a प्लस एच। जहाँ पे a क्या होता है, जैसे हम ग्राफ लेते हैं तो इसके जो बीच में पॉइंट रहते हैं ना, उसी को कहते हैं a, अर्थात प्रांत में वो बिंदु होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए y को कहते हैं हम fx, तो y को मान लेते हैं fx के इक्वल में, तो fx इक्वल टू y। ठीक, क्या होगा? fx इज इक्वल टू y। अब x का वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे रखिए, तो ये मिलेगा x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 सॉरी, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 3। तो क्या मिल गया हमको? f1 इज इक्वल टू 3। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या बताई हूँ आपको, x इक्वल टू a प्लस एच रखना है। तो a का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा? 1। तो यहाँ x इक्वल टू 1 प्लस एच, जब x 1 की ओर जाता है अर्थात x टेंस टू 1, x किधर जाता है? 1 की ओर। जब x टेंस टू 1 होगा अर्थात यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, तो 1 से 1 कटेंगे ना, तो h टेंस टू क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम सूत्र क्या होता है हमारा। लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए की जगह क्या रखेंगे भाई? 1, तो ये 1 पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट, अब x 1 की ओर जाता है तो h टेंस टू होता है 0, तो x टेंस टू 1, तो इसमें क्या मिलता है हमको? लिमिट h टेंस टू 0, तो इसको चेंज करेंगे तो ये होगा h टेंस टू 0। जब हम इसके लिमिट को h टेंस टू 0 कर दिए तो इसको भी क्या करेंगे हम? x को h के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम? 1 प्लस एच, तो ये होगा 1 प्लस एच। आगे देखिए, अब हम x इज इक्वल टू 1 पर हमको दिया है 3, अर्थात इस पद का काम हमारा हो गया है। अब अगला है x इज नॉट इक्वल टू 1। जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा तो उसके लिए फलन दिया है आपको x प्लस 1, अर्थात fx का मान क्या दिया है आपको? fx दिया हुआ है x प्लस 1। क्या दिया है? x प्लस 1। अब हमको बोला है x का वैल्यू 1 नहीं रखना है, अर्थात यहाँ पे x का वैल्यू आता है तो इसको हमें नहीं रखना है, लेकिन 2 तो हो सकता है ना, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब इधर दायां पक्ष अर्थात प्लस साइड भी आपको वैल्यू मिलेंगे x का, और इधर माइनस में तो मिलेगा ही, -1, -2, -3, तो लेफ्ट साइड भी x का वैल्यू रहेगा और राइट साइड भी x का वैल्यू रहेगा। अर्थात इसी पॉइंट में हम क्या करेंगे? इसी फलन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसी में निकालेंगे। ठीक, तो राइट हैंड निकाल रहे हैं तो 1 प्लस एच है। क्या है? 1 प्लस एच, सॉरी यहाँ पे f है, f 1 प्लस एच। यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे? 1 प्लस एच, तो ये f1 प्लस एच बनेगा ना, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या रखेंगे हम? 1 प्लस एच। तो चलिए रख दीजिए, तो ये होगा लिमिट, x की जगह रखेंगे हम 1 प्लस एच, तो ये मिलेगा 1 प्लस एच प्लस 1। ठीक, और ये h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0, h यहाँ पे h की जगह 0 रख दीजिए, तो ये 0 होगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 2, और ये 2 प्लस 0 अर्थात 2। तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिला? 2, और f1 का वैल्यू क्या मिला? 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि f1 और ये राइट हैंड लिमिट। ठीक, f1 और लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी नहीं है, अर्थात इसे हम ग्राफ के माध्यम से भी देखें तो ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है, और फार्मूला के माध्यम से भी निकाले फिर भी ये कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक, इसके बाद हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप बनाकर देखिएगा, और आपको किसी भी तरह की परेशानी होता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक, 5a.a, अर्थात पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दिए हुए फलनों की सातत्य की जांच कीजिए। तो उसके लिए आपको पहला प्रश्न दिया है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 1, और हमको किस पर चेक करना है? x इज इक्वल टू 2 पर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन,
सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ एक्स का वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, एक्स इक्वल टू 2, तो ये मिलेगा F2। तो x की जगह 2 रख दीजिए, 2 और ये 2 माइनस 2 और ये होगा 2 माइनस 1। 2 से 2 कटेगा तो यहीं से 0 होगा, अर्थात ये पूरा वाला पद क्या हो जाएगा, 0। तो F2 का वैल्यू क्या मिला हमें, 0 मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बताया हूँ मैं आपको, x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो यहाँ x इक्वल टू a प्लस एच, तो a का वैल्यू क्या होगा 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। जब x टेंस टू 2, ठीक, x किधर जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है, तो x टेंस टू 2, तो h टेंस टू, x की जगह 2 रखेंगे ना, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 0, तो h टेंस टू 0। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लिमिट ऑफ एफ एक्स, और ये होगा x टेंस टू, सबसे पहले हम 2 को रखेंगे तो ये 2 प्लस, ठीक, अब इसमें चेंज करेंगे तो ये होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस, तो x यदि 2 की ओर जाता है तो लिमिट हमें क्या मिलता है, h टेंस टू 0। अब हम x को h में चेंज कर दिए, तो इस x को भी क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, अर्थात x की जगह रखेंगे हम 2 प्लस एच, तो ये होगा F2 प्लस एच। हल करिए, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है आपको, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, तो F2 प्लस एच, अर्थात x की जगह क्या रखेंगे हम 2 प्लस एच, तो यहाँ पे भी 2 प्लस एच, यहाँ पे भी 2 प्लस एच, यहाँ पे भी 2 प्लस एच, तो ये मिलेगा हमको लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, x की जगह रखेंगे 2 प्लस एच, फिर ये ब्रैकेट x की जगह 2 प्लस एच और ये माइनस 2 अपॉन x की जगह 2 प्लस एच और ये माइनस 1। आगे सॉल्व करिए, h का वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए h की जगह क्या करेंगे, हम 0 रखेंगे, तो ये होगा 2 प्लस 0, ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, और x की जगह रखेंगे हम 0 और नीचे में भी 0 रखेंगे, तो ये होगा 2, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 प्लस 0, ठीक, ऊपर 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और नीचे 0 प्लस 1 अर्थात 1, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 0, अर्थात F2 का वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट हमको मिला 0। अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड के लिए x इक्वल टू a माइनस एच, एक्स इक्वल टू a की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस एच, क्या रखेंगे 2 माइनस एच, ठीक। यदि जब x टेंस टू 2 की ओर जाता है तो h टेंस टू 0, ठीक। चलिए रख दीजिए लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 2 माइनस, तो हमको मिलेगा लिमिट ऑफ x की जगह क्या रखना है 2 माइनस एच, और x टेंस टू 2 माइनस है वो चेंज होगा h टेंस टू 0 में, ठीक। जैसे ही इसको हम h में चेंज करते हैं तो x भी हो जाएगा हमारा h में चेंज, तो ये होगा F2 माइनस एच। अब फलन अर्थात एफ एक्स की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 2 माइनस एच, तो चलिए रखिए x की जगह 2 माइनस एच, तो लिमिट मिलेगा हमें x की जगह रखेंगे हम 2 माइनस एच, तो ये होगा 2 माइनस एच, ठीक। यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस एच और ये माइनस 2 अपॉन में है आपका x माइनस 1, एक्स की जगह 2 माइनस एच और ये माइनस 1 और ये h टेंस टू 0, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे h बचेगा, तो h टेंस टू 0, तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो इस 0 के कारण ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमें मिला 0, राइट हैंड लिमिट भी मिला 0 और F2 भी मिला हमें 0। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F2 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस और है आपका लिमिट ऑफ एफ एक्स और x टेंस टू 2 प्लस, मतलब तीनों आपस में इक्वल है तो इसे हम क्या कहेंगे सान्तत्य है, अर्थात पहला जो फलन है वो क्या है सान्तत्य है। दूसरा जो है वो सेम पहला के जैसा है तो उसे बनाकर देखिएगा। फिर हम देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। हमें क्या करना है x इज इक्वल टू 1 पर इसे चेक करना है, तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, या डायरेक्ट हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो x इक्वल टू यहाँ पे हम रखते हैं 1,
तो x इक्वल टू 1 पर हमको y को एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 1/2, अर्थात ये मिलेगा हमको 1/2। ठीक, देखिए x इक्वल टू 1 तो 1/2 किसका वैल्यू है, फंक्शन एफ एक्स का। तो यहाँ पे जब f1 रखेंगे तो f1 होगा और ये होगा 1/2। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम, x इक्वल टू a प्लस एच, अर्थात a का वैल्यू 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस एच रखने पर क्या रखेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस एच। ठीक, राइट हैंड के लिए प्लस और लेफ्ट हैंड के लिए माइनस। तो जब x कहाँ जा रहा है, x 1 की ओर, x टेंस टू 1 तो h टेंस टू क्या मिलेगा हमें, h टेंस टू x का वैल्यू 1 तो 1 से 1 कटेगा तो h टेंस टू मिलेगा हमको 0। यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट ऑफ एफ एक्स और x टेंस टू 1 पॉजिटिव। ठीक, इसको चेंज करेंगे, h टेंस टू करेंगे तो ये लिमिट होगा h टेंस टू 0। जैसे ही h टेंस टू 0 होगा तो x की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो ये होगा f1 प्लस एच। हल करिए f1 प्लस एच, फिर आपको दिए, देखिए जो हम पहले सॉल्व किए थे उसी तरह ये भी है, x इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 नहीं होगा, अर्थात इसी में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और इसी में हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो 1 प्लस एच, अर्थात x की जगह क्या रखेंगे हम 1 प्लस एच, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो चलिए रख दीजिए x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो ये मिलेगा लिमिट ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे हैं f1 प्लस एच, तो ये होगा हम 1 प्लस एच और ये h टेंस टू 0। ठीक, 0 पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 0 अर्थात मिलेगा हमें 1। तो यहीं से हमको पता चलता है ये आपका राइट हैंड लिमिट है और यह आपका f1 का वैल्यू, अर्थात लिख सकते हैं हम इसको f1 इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक, लिमिट ऑफ एफ एक्स और x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हमें तीसरा को निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये हमारा संतत नहीं है। तो बच्चों इसको आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसे आप बनाकर देखिएगा और आपको कहीं भी डाउट या फिर परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के कुछ क्वेश्चन को जो इससे अलग बनते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।